इतने टाइम से तुम वेट कर रहे हो कि भाई मार्केट में कोई नया गेमिंग फोन नहीं आ रहा, कब से वेट कर रहे। अब एक नहीं साला 4 स्मार्टफोन आने वाले। और पता है सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होगा कि इनकी प्राइस तो काफी ज्यादा सिमिलर होने वाली, उसके अलावा प्रोसेसर भी सिमिलर होने वाले। अब उनमें से एक सीरीज तो तुम्हें पता है, उसका तुम वेट कर रहे हो काफी टाइम से, दूसरी सीरीज भी तुम्हें पता है लेकिन शायद तुम वेट नहीं कर रहे हो। बट अब ये सुनने के बाद, ये बातें तुम्हारे तक पहुंचने के बाद तुम और ज्यादा एक्साइटेड हो जाओगे और थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारे मन में कि साला अब वेट करे तो किसके लिए। नहीं, ज्यादा सस्पेंस नहीं रखता, बताता हूं किसकी बात कर रहा हूं। पोको X8 सीरीज लॉन्च होने का टाइम हो चुका है, ऑलरेडी लेट है भाई। पोको X7 प्रो तो पिछले साल जनवरी में लॉन्च हो चुका था, लेकिन इस बार भले ही लेट हो बट एक स्मार्टफोन एक्स्ट्रा आ रहा है। पिछले बार सिर्फ पोको X7 और X7 प्रो थे, बट इस बार पोको X8 का तो पता नहीं, X8 प्रो के साथ X8 प्रो मैक्स भी आ रहा है, जिसमें हमने पहले डिस्कस किया था कि X8 प्रो में हमें Dimensity 8500 की परफॉर्मेंस मिलेगी और जो प्रो मैक्स होगा उसमें हमें Dimensity 9500S की परफॉर्मेंस मिलेगी। बट दूसरी तरफ एक और सीरीज आ रही है जो कि ओप्पो ने रिसेंटली स्टार्ट की थी और काफी ज्यादा पॉपुलर भी हुई कूलिंग फैन की वजह से। वो है ओप्पो की K सीरीज जो टर्बो नाम जोड़कर आती थी, मतलब K13 टर्बो और टर्बो प्रो। अब उसके सक्सेसर K15 टर्बो और K15 टर्बो प्रो आ रहे हैं। लेकिन पता है शॉकिंग या फिर कह लो कि एक्साइटिंग या फिर कंफ्यूजिंग चीज कह लो कि इन चारों स्मार्टफोन में प्रोसेसर सिमिलर होने वाला है। जैसे पोको X8 प्रो है और जो ओप्पो K15 टर्बो है उनमें Dimensity 8500 होने वाला है, और दूसरी तरफ जो पोको X8 प्रो मैक्स है और जो ओप्पो K15 टर्बो प्रो है, भाई साहब कितने लंबे लंबे नाम, मेरा पूरा मुंह अंदर से सूख गया। हाँ, तो ये जो दो स्मार्टफोन है उनमें भी Dimensity 9500S हो सकता है, या फिर ये भी रूमर्स है कि जो K15 टर्बो प्रो है उसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 भी हो सकता है। बट स्टिल पॉसिबिलिटी है कि दोनों में 9500S हो सकता है। तो बड़ा ही अजीब और मुश्किल दौर आने वाला गेमर्स के लिए, लेकिन काफी अच्छी बात है हमारे पास और भी मल्टीपल ऑप्शंस होंगे तो हम पिक कर पाएंगे कि कौन सा बेस्ट होगा। और अगर 4 स्मार्टफोन एक साथ आ रहे, सिमिलर प्रोसेसर के साथ आ रहे, तो इनके बीच में प्राइस का कंपटीशन भी हो सकता है कि भाई कौन ज्यादा एग्रेसिव खेलेगा। हाँ, बुरी किस्मत में ये भी हो सकता है कि ब्रांड्स एक हो जाए और सिमिलर प्राइस में लॉन्च करे और हम सबकी बैंड बज जाए। तू पनौती मत मार रे। सोचना है तो अच्छा सोचते कि कोई तो सस्ता आएगा भाई। अब प्राइस की बात निकली है तो प्राइस की बात करेंगे। सबसे पहले स्पेक की बात करते हैं। जो X8 प्रो है उसमें तुम्हें 6.67 इंचेस का LTPS डिस्प्ले मिलेगा, एमोलेड पैनल, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 8000 mAh की बैटरी, 100 वाट का फास्ट चार्जर, Dimensity 8500 की परफॉर्मेंस, IP68-69 की रेटिंग। और दूसरी तरफ इसका जो कॉम्पिटिटर होगा ओप्पो K15 टर्बो, उसका डिस्प्ले स्पेक मुझे काफी अच्छा लगा। डिस्प्ले साइज थोड़ी छोटी है, 6.59 इंचेस का डिस्प्ले होगा और Dimensity 8500 की परफॉर्मेंस। लेकिन यहां पर ना K15 सीरीज में एक एडवांटेज है जो तुम्हें भी पता है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रो और मैक्स की भी बात करते हैं। जो पोको X8 प्रो मैक्स है उसमें तुम्हें 6.83 इंचेस का और भी बड़ा डिस्प्ले मिलेगा, और भी चीजें तुम बड़ी देख सकते हो, मतलब गेमिंग में वगैरह कैरेक्टर बड़ा दिखेगा और गेम खेलने में मजा आएगा। इसके अलावा 50 मेगापिक्सल का मेन, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, और रिफ्रेश रेट भी यहाँ पर ज्यादा है, 144 हर्ट्ज का। अब अपने पास ओप्पो K15 टर्बो प्रो के तो ज्यादा स्पेक नहीं है, लेकिन एक चीज है कि 9000 mAh की बैटरी, 100 वाट का फास्ट चार्जर होगा। और जो चीज मैंने कहा था कि भाई यहाँ पर डिफरेंस लेकर आ सकती है और एडवांटेज दे सकती है ओप्पो K15 सीरीज को, वो है कूलिंग फैन, जिसको हमने पिछले सीरीज में भी देखा था और इस बार भी तुम देखोगे कि कूलिंग फैन तुम्हें दोनों स्मार्टफोन में मिलेगा। अब कुछ लोगों के लिए ये गिमिक की तरह काम करता है, लेकिन बहुत जगह पे ये प्रैक्टिकल भी है क्योंकि ये हीटिंग को कम करता है और इसका प्रैक्टिकल काम है। अब ये चीज ओप्पो को कितना ज्यादा फायदा पहुंचाती है ये डिपेंड करेगा कि इनकी प्राइस क्या होगी, और प्राइस के ऊपर अभी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें पोको X8 प्रो की प्राइस की, तो भाई हर जगह पे यही खबर है कि ये 30,000 के नीचे तो नहीं आने वाला। 31,000 32,000 इसकी प्राइस हो सकती है, जो कि मैंने ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर रखी थी। और बात रही प्रो मैक्स की, तो वो भी मुझे लगता है कि 40,000 के अराउंड जाने वाला है। लेकिन अगर हम उसके प्रोसेसर की बात करें जो कि Dimensity 9500S है, तो उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कहीं अब 40,000 ना चला जाए, क्योंकि यहाँ पर एक और स्मार्टफोन बचता है जो कि है पोको F8। उसको भी तो प्लेस करना पड़ेगा कहीं पर, तो मुझे लगता है कि ऑर्डर ऐसा हो सकता है कि पोको X8 प्रो अबव 30,000 32,000 के अराउंड, और पोको F8 अंडर 40,000, और पोको X8 प्रो मैक्स अबव 40,000 अराउंड 45,000। और दूसरी तरफ बात रही ओप्पो K15 टर्बो सीरीज की, तो ओप्पो K15 टर्बो आ सकता है अगेन अबव 30,000 अराउंड 35,000, और जो K15 टर्बो प्रो है वो 45,000 या फिर उससे भी थोड़ा ऊपर जा सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम तुमने देखा नहीं था K13 टर्बो प्रो भाई कितना महंगा आया था। लेकिन चाहे जो भी हो, 30,000 से लेकर 50,000 के अराउंड कितने सारे फोन आने वाले जो कि परफॉर्मेंस को टारगेट करेंगे। पोको X8 प्रो हो गया, पोको F8 हो गया, पोको X8 प्रो मैक्स
मैक्स हो गया, उसके अलावा OnePlus 15R तो ऑलरेडी आ चुका है, इसके अलावा iQOO Neo 11 भी आ सकता है, iQOO 15R भी तो आ रहा है, और हाँ Oppo की K15 टर्बो सीरीज तो है ही। तो साला हमें डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सा खरीदना है, कौन से को इग्नोर करना है। इसके ऊपर तुम अपने थॉट कमेंट में बता सकते हो। बाकी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इनके बारे में और कुछ पता चलता है तो डेफिनेटली मैं वीडियो बनाकर बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।